हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 1.5 में जो क्वेश्चन 5 है एनसीईआरटी का, वो क्या है, आपका वेन डायग्राम बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है आपको? वेन डायग्राम आपको वो बनवा रहा है। तो अब कह रहा है कि जैसे कि क्वेश्चन 5 आपको दिया रहेगा, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम for each of the following। पहले पार्ट दिया है ए यूनियन बी। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको जान लेनी है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जैसा कि आपको डी मार्गन लॉ जो है आपको याद होना चाहिए या मालूम होना चाहिए थोड़ी सी चीज़ें। जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा वही आएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी का, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दो, जैसे कि ये आपको याद, ये बिल्कुल वेल डिफाइन है, प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है इनका। जैसे आप कोई भी एग्जांपल लेके बताएंगे तो प्रूफ भी हो जाएगा। देखो जैसे कि ये आपको याद है, बहुत ही ज़रूरी जो आपको याद रखना है। तो जैसे कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या खुलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या खुलना था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या खुलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखना, जैसा डायग्राम आपका पहले का बनेगा, पहले पार्ट का, वैसा ही आपका किसका बनेगा, सेकेंड का। अगर नहीं बन रहा वैसा या नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन में है, इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में। और जैसा डायग्राम देखो, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे खुला, ये डी मार्गन लॉ है दोनों, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह के आपके जैसे डायग्राम आपका ये होगा वैसे ही फोर्थ का होगा। तो अब हम चलते हैं बनाने। पहला वाला देखेंगे, पहला पार्ट देखेंगे और साथ देना है आपको। उसी तरह से आपको पेपर में बनाना है जैसे हम बनाएंगे। पहला आपको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लोग जो है ए यूनियन बी बना लेते हैं। ए यूनियन बी क्या बना लेते हैं, ये ए है ये बी है। तो पहले आपको हम बना लेते हैं, पहले ए यूनियन बी हम लोगों ने बनाया, ठीक है। अब ए यूनियन बी, खाली ए यूनियन बी ही लेना है। तो क्या कितना शेड होगा आपका ये पार्ट बस आएगा। यहाँ से देखो ये पार्ट आएगा, आपको शेड कर दो इसको, पूरा इंटरसेक्शन ये ले लो, खाली ए यूनियन बी लेना है। इस बात को ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं, ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी। अब हमको क्या बोला है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीट। इसको जैसे कि अब ये पूरा कंप्लीट नहीं है ना, ए बी तो ए यूनियन बी हमने बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीट, पहला पार्ट में यही है ना। तो अब जैसा कि ए यूनियन बी का आपको क्या चाहिए, होल कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए और बाकी सब कुछ होना चाहिए, ये बात है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, तो अब ए यूनियन बी यानी कि ए बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी का हम होल कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, इसका हम होल कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। यानी कि ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए और सब होना चाहिए। तो देखो बाकी तो ये वाला सारा बचा पार्ट, ये वाला, ठीक, ये वाला पार्ट आप जल्दी से सेट कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से बनाइए भंग से, इस तरह से, ठीक। ये सब मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते हैं पूरा बनाने में। थोड़ा सेविंग है ना, बट आपको समझाने के लिए हमें थोड़ा आराम से बनाना पड़ रहा है और आपको ध्यान देना है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये रहा आपका ये आपका पहला पार्ट हो गया फिनिश, ठीक है। अब आपको आना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको आना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनवा रहा है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। पहले हम लोग बनाएंगे, यहाँ यूनियन है, ये ए है ये बी है। पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट बनाओ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब खाली ए नहीं होगा और बाकी सब होंगे। तो ए हटा दो, ए हटाओ और सब जगह सील करो। ए हटा दो मेरे भैया,
ए नहीं होगा इसमें, ठीक, ए नहीं होगा, बनने से आप भी बनाओ, ठीक। देखो ए नहीं होगा बट बी तो होगा ही, ए का कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, ठीक। ए हटा दो, जैसा आपका ये बना है, कौन सा वाला, जैसा आपका ये वाला बना उसी तरह का आपका वो बनेगा ए, जैसे ये, क्योंकि ये थ्योरम है ना, ये थ्योरम क्या है, डी मार्गन लॉ है ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह से आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट बना दिया, अब आप यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट बना लो, क्या बना लो, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट आप बना लो। तो यानी कि ए है ये बाबू और ये बी है, तो अब बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी में क्या होगा, बी में शेड नहीं होगा और बाकी सब जगह शेड होगा, तो आप बी कॉम्प्लीमेंट बना रहे हो। ये आप बना रहे हो क्या, बी कॉम्प्लीमेंट, ये आप बना रहे हो क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग तुरंत इसको एक बार में पकड़ लेंगे, इतने आराम से हम बता रहे हैं, ठीक। बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका क्या है, बी का, बी को शेड नहीं करना, बाकी सारी जगह शेड आपको करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना मेरे छोटे भाइयों, आप यूनियन लिखना मत भूलना, यहाँ पे कुछ टीचर जो है थोड़ा सा इनकी टाइप के होते हैं, काट लेते हैं, ये जो यू बना है ये लिखना मत भूलना। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, अब इसका इंटरसेक्शन यानी कि इसको या तो इसके ऊपर उठा के रख दो या तो इसको इसके ऊपर उठा के रख दो, तो कुछ इस तरह से बनता नजर आएगा। देखो इस पूरे को इसके ऊपर रखें या इसको इसको, देखो कुछ इस तरह से बनता नजर आएगा, देखो बना रहे, ठीक। थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक। तो यानी कि ये यूनियन बोले हैं, लिखना मत भूलना, ए है बी है, तो क्या अब ये इसको या तो इसके ऊपर रख दो या तो दोनों में कॉमन पार्ट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। अब ध्यान दो, पहले हम इस वाले को बना लेते हैं। देखो इसमें हमने ऐसे ऐसे किया है शेडिंग, उसमें ऐसे ऐसे किया है शेडिंग, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट वाला बनाओ, ऐसे ऐसे शेडिंग करो, ठीक। ये सब हम किए दे रहे हैं, ए में शेड मत करना, ए कॉम्प्लीमेंट बना रहे हो अभी आप लोग, ठीक है। ए में शेड मत करना आप लोग अभी, ठीक। ए में शेड मत करना भैया, बाकी बी में शेड कर देना, ठीक। बहुत ही आसान है, और अगर उस तरह नहीं आया जिस तरह डी मार्गन लॉ प्रूफ है, ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग जो है रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, आप और हम रॉन्ग डायरेक्शन। अभी देखो ए कॉम्प्लीमेंट बनाया हमने, ए को छोड़ दिया, तो अब हमको बी बनाना है, हमने ऐसे किया है, बी में ऐसे करो, इसी के ऊपर रख रहे हैं हम लोग, बी बना रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ध्यान देंगे मेरे भाई, बहुत ही आसान है, ठीक। जब भी बनाने के लिए आएगा भी यही पूछेगा बस, बी कॉम्प्लीमेंट आपको बी वाला छोड़ना है, बी वाला आपको छोड़ना है, ठीक। आपको बी छोड़ना है, इस तरह से बनेगा आपका ये कुछ। अब देखो कहीं कहीं जो है डबल बन रहा है, जैसे चेस जैसा बन रहा है, चार खाने जैसा आ गया, देखो आया चार खाने जैसा, ध्यान दो। तब अब ये क्या है, अब आपको जो डबल है वो पार्ट ही हमको लेना है, वो कॉमन पार्ट है, जो डबल है वो क्या है, कॉमन पार्ट। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट ए नहीं होना चाहिए, बाकी सब बाहर। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो वो पार्ट क्या है, वो पार्ट हमारा ये सब बाहर वाला है, जहाँ जहाँ डबल है। तो कुछ इस तरह से आपका फाइनली आंसर आएगा, फाइनली जो ये बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा,
देखो ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। आप शेड कर दीजिए, ये क्या बनेगा आपका फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सब आपको बनाने पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप सोचें कि डायरेक्ट हम ऐसे भी कर दें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? डीप नॉलेज होना चाहिए। देखो कुछ इस तरह से आपका ये बनता नजर आएगा। शेडिंग आप हमसे अच्छा भी कर सकते हैं आराम से, ठीक। ठीक, उसके लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आपको ये बनता नजर आएगा, ठीक। ये आपका क्या बना फाइनली आपका क्या बना? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आप ध्यान दो, जैसे हमने कहा था कि पहला वाला है तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखो जब आपने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बनाया था, ये यही तो था, इसी को तो पहले आपने ए यूनियन बी बनाया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसा ये है उसी तरह से तो ये है, बताओ जैसा ये है उसी तरह से। तो देखो ये थ्योरम है, ये क्या है? थ्योरम। ये तो एक तरह से इसका खूब अच्छे से प्रूफ है। डी मॉर्गन लॉ के अंदर डी मॉर्गन लॉ का ये फार्मूला है, और इसका आप मतलब कि जैसे कि एग्जांपल लेके बिल्कुल आप थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, ये वाला पार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक। तो तुरंत ध्यान दीजिए, इसको रफ किए दे रहा हूँ, आप जो बना सकते हैं वीडियो। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ध्यान देंगे। जैसे कि आपको थर्ड वाला आपको कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए बी। ए अभी पहले ए इंटरसेक्शन बी आप बना लो, ए इंटरसेक्शन बी आप बना लो। तो खाली कहाँ शेडिंग करोगे? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन पार्ट वाले पे शेडिंग करोगे। यहाँ पे आप शेडिंग कर दोगे, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप शेडिंग करो। अब आपको बनाना है इसी को ए इंटरसेक्शन बी का होल, यानी कि इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सब में क्या होगा? शेड होगा। बाकी सब में क्या होगा? शेड होगा, ठीक। ये आप जैसे हम ये रेक्टेंगल टाइप बनाते हैं ना, इसको आप और अच्छे से बना सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल और अच्छे से स्क्वायर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। तो अब ध्यान दो, बिल्कुल अच्छे से भी बना, और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा, तो बहुत ही आसान है। अब ध्यान, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आप निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब इंटरसेक्शन वाला नहीं रहेगा, बाकी सब बतिया पूरी, बाकी सब कुछ रहेगा। तो सेव किए दे रहे हैं, क्या क्या रहेगा, ठीक है, थोड़ा दूर किए दे रहे हैं इस बार, ठीक है। ये मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है हलवा, ठीक। हलवा जैसे, ठीक। ध्यान देंगे, ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान देंगे, अब जैसा ये आया है उसी तरह आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये फोर्थ वाला आना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे, ठीक है, कैसा आना है, कौन सा आना चाहिए? ये वाला फोर्थ वाला आपका आना चाहिए। ध्यान देंगे, हम नीचे का रफ करेंगे, हम भी ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे और बना चुके होंगे, ठीक है, ठीक मेरे भैया। अब थोड़ा एक बतिया हम जो है डायरेक्ट यहाँ करेंगे, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पिछली बार इसमें बना चुके हैं ना, तो वो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, या तो हमने मिटा दिया, नहीं मिटाते तब भी काम हो जाता, ठीक है। ध्यान दो फोर्थ वाले में, जैसे कि आपको पहले बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप क्या करिए कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट साथ में बना दीजिए। तो ध्यान दीजिए,
जैसे कि हम ए कॉम्प्लीमेंट बनाएं, ध्यान देंगे थोड़ा, ए है और बी है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए में शेड नहीं होगा, बाकी क्या होगा, सब में शेड होगा। देखो जब हमने दोनों को वो किया था तो एक साथ ही किया था, तो कुछ इसी तरह से बना था, अभी दिखा रहे हैं। ठीक मेरे भैया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए में शेड नहीं होगा, बाकी सब जगह शेड होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब है, यहाँ इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब है, ध्यान देंगे थोड़ा। ठीक, अब ध्यान दो, अब ध्यान। अब हमको निकालना है, जैसे कि हमको क्या बनाना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमने बना दिया, अब बी कॉम्प्लीमेंट हम इधर से, तो यानी कि बी में नहीं होगा, बाकी सब में होगा, यानी कि बी में नहीं होगा। ध्यान, ये ऐसे बना दिया, ठीक, ऐसे बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जैसा कि बी में नहीं होगा और बाकी सब में होगा, बी कॉम्प्लीमेंट आप बना रहे हैं। ठीक, बी में नहीं होगा। देखो यूनियन का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब जहाँ जहाँ शेडिंग है उसको ले लेना है, क्या है, जहाँ जहाँ शेडिंग है उसको ले लेना है। तो ध्यान दो, उसको इंक्लूड कर लेना है। ठीक, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान। ठीक, अब ये आया, तो अब ध्यान दीजिए, जहाँ अब क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको शेडिंग दिख रही है उसको आपको इंक्लूड करना है। तो ये फाइनली जब ये बनेगा आपका, ये फाइनली बनना है आपका, फाइनली जब ये बनेगा आपका यूनियन, यानी कि ए बी, और ये फाइनली जो बनेगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो बनेगा बाबू आपका वो इस तरह से बनेगा। जहाँ जहाँ शेडिंग है आपको वो चीज़ काउंट कर लेनी। शेडिंग आपकी कहाँ बस नहीं, खाली शेडिंग आपकी इंटरसेक्शन में नहीं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको नहीं है, बाकी सब में आपको पूरे में शेड कर देना। तो हम सिंगल शेड किए दे रहे हैं इस तरह से। ठीक, 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 ये रहा आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट, आपको नहीं देना क्योंकि वो शेड नहीं। यूनियन का मतलब क्या हो, यूनियन की जहाँ जहाँ शेड है आपको वो पूरी चीज़ें क्या कर लेनी है मेरे भाई, इंक्लूड कर लेनी। क्या कर लेनी है, वो चीज़ें इंक्लूड कर लेनी। मैं ऐसा समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही हूँ, और जैसे कि आप पेपर देंगे कन्फर्म है, गारंटी है कि आपको पूछा जरूर जाएगा, और आपके क्वेश्चन भी हैं, किस एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव करो कि ये सिद्ध है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से आपका ये, तो देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहाँ भी छूटा है और इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहाँ भी छूटा है। तो देखो इसी वजह से ये क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि ये दिया है, ये दिया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और एक बार जहाँ भी ना समझ में आए एक बार बनाने का प्रयास कर लो, एक दो बार बनाना, बिल्कुल 100% क्लियर है कि आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।